साथियों नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलमपुर जाफराबाद के वेद प्रकाश यादव जी के पास। वह भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। जानेंगे इनसे कि जो पहले दूसरे चरण में भाजपा का क्या ग्राफ रहा है और चौथे चरण में भाजपा की क्या इनकी पार्टी की स्थिति रहती है। मैं वेद प्रकाश यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख आलमपुर जाफराबाद, वर्तमान में मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। जो पहला दूसरा तीसरा चरण हो चुका है, तीनों चरण में मैं समझता हूँ कि हमारी कम से कम जो है 110 से 120 सीटें आएंगी। और चौथा चरण जो होने वाला है उसमें 59 सीटों पर चुनाव होना है। उसमें रायबरेली, हरदोई, पीलीभीत और बांदा की तरफ जो चुनाव होने वाला है उसमें 59 सीटों में कम से कम 45 सीटें हम लोगों की आने वाली हैं। चारों चरण में कम से कम चारों चरण मिला के 160 पे हम लोग सीटें लेके आएंगे चारों चरण में। बाकी 3 चरण और बाकी बचते हैं, उनमें भी उनको सबको मिला के 300 के जो पास जो है हम लोग पहुंच जाएंगे। और पूरे बहुमत से सरकार माननीय योगी जी की बनेगी। योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो काम अधूरे रह गए हैं वो सब आगे जो है निरंतर चलते रहें, इसी के प्रयास को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए हैं। और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है पब्लिक का। जो है कहीं पर कोई किसी तरह की वो नहीं है कि साहब ये कि हमारा यहाँ पे दिक्कत है या यहाँ पे दिक्कत है। सभी पब्लिक जनता पूरी खुश है। केवल वो लोग नाराज़ हैं जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, जिनके पास गलत तरीक़ों से जो संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की हुई थी कि कोई कब संपत्ति कब्जा कर लिया, किसी कब्जा कर लिया, उन पे जो है हमारे योगी जी ने जो बुलडोज़र चलाया, तो बुलडोज़र की वजह से वो लोग केवल परेशान हैं। बाकी छोटा वर्ग का कोई व्यक्ति कहीं परेशान नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो है हमारे जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है और पूरा उसके लिए जो सरकार की योजना है पूरी उसका लाभ मिल रहा है। तो इसलिए जो हम लोगों की सरकार जो है हर हालत में वापस आ रही है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अखिलेश जी तो अपने कहते ही रहते हैं कि हम इतने आएंगे कि इतने आएंगे, तो वो सब 11 तारीख को आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि कितनी सीटें हम लोगों की आने वाली हैं। प्रमुख जी, जो गौवंशीय पशुओं की समस्या बहुत तीव्र गति से आपकी सरकार पर हावी हुई है। किसानों ने आरोप लगाए हैं, विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि गौवंशीय पशु जो आवारा गौवंशीय पशु हैं वो छुट्टा उनके खेतों में रात के लिए फसल चर रहे हैं। इसलिए दिन में तो किसान खेतों में अपने काम करता है और रात्रि में उसकी रखवाली करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पहले तो गौशाला पहले बनी हुई हैं और अब फिर एक ब्लॉक में जो है 2 गौशाला इस समय हमारे यहाँ बन रही हैं। हमारे आलमपुर ब्लॉक में भी एक सिरोही में गौशाला बन रही है जो 45 बीघे में बन रही है। एक हमारा गांव पड़ता है पड़री प्रेमराजपुर, जो है वहाँ पे गौशाला बन रही है, तो वो भी 40-42 बीघे में बन रही है। तो उसमें जानवर वहाँ पहुँचाए जाएंगे। दूसरी बात, माननीय योगी जी ने हर उसके गाय पालन के लिए जो 30 रुपये प्रति उसके लिए दिन का देने का वो प्रावधान किया है। और तो उसके लिए जो है, और अभी जो सरकार दोबारा बन जाएगी तो हर न्याय पंचायत स्तर पर जो है कि सरकार हमारा जो वो है कि गौशाला जो बनाएंगे और जो आवारा जो पशु घूमते हैं उनके लिए उसमें रखा जाएगा और उसका पूरा ध्यान रखा। इसलिए ये समस्या आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। अभी जो समस्या है, और समस्या ये हम लोगों की बनाई हुई तो है नहीं, ना योगी जी ने बनाई, ना मोदी जी ने बनाई हुई है। ये तो जो किसान हैं उन्होंने जब तक गाय दूध देती रहती तब तक तो पालते हैं उसे, और जब गाय दूध देना बंद कर दिया तब तुरंत उसे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, इसके लिए गौशाला बन रही है। पहले भी गौशाला हमारे यहाँ बनी हुई है और अभी तो बन रही है, और हर न्याय पंचायत स्तर पर गौशाला बनेगी। तो इससे ये समस्या जो है समाधान जो है इसका हो जाएगा। और 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मतलब देने की योजना है सरकार की और मिल भी रहे हैं। तो इसलिए ये समस्या आने वाले समय में पूरी तरीके से कंट्रोल में हो जाएगी। किसानों का कहना है कि 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पशुओं का चारे का इंतजाम कैसे होगा, जबकि 45 रुपये किलो के हिसाब से भूसा मिल रहा है। चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही है। भाई अब चलिए आपकी बात हम मानते हैं कि 30 रुपये में कैसे हो जाएगा। अब ये बताइए, उसका गोबर है उसका दूध देगा जो जानवर देगा, तो वो भी तो उसको आमदनी मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई खाली सरकार के ऊपर ही रहेंगे कि भाई सरकार सब कुछ देगी। भाई उससे जानवर से दूध पैदा होगा, है उसका गोबर है, गोबर से भी कंडे होंगे, कंडे भी पैदा होते हैं। तो ये सब मिला के आराम से जो है उसको रख सकता है फिर व्यक्ति जो है। जब अब पूरा सरकार पर डिपेंड हो जाएगा तो ये कहाँ पे संभव है। तो इसलिए जो है ऐसी वो नहीं है कि 30 रुपये में नहीं हो पाए। अब ये तो कहना गलत ही है 30 रुपये में। भाई उसका दूध देगा तो दूध का भी तो पैसा मिलेगा आपको, इसलिए इतनी बड़ी समस्या है नहीं। चलिए, प्रमुख जी का मानना है कि हमारी भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और हम पुनः सत्ता में लौटकर आ रहे हैं। हमारी बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं और हम पिछली बार की तरह ही अपने प्रचंड बहुमत से प्रदेश सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आपका हमारे साथ जुड़ने।